गुड मॉर्निंग स्टूडेंट। तो लास्ट टाइम हमारा टॉपिक चल रहा था CFT क्रिस्टल फील्ड थ्योरी। तो उसी से आगे हम स्टार्ट करते हैं आगे। लास्ट टाइम हम ऑक्टाहेड्रल कॉम्प्लेक्स किया था, उससे नेक्स्ट आता है आपके पास क्रिस्टल फील्ड थ्योरी फॉर द स्क्वायर प्लेनर कॉम्प्लेक्स। कि जब आपके पास स्क्वायर प्लेनर कॉम्प्लेक्स हो, देखिए मेनली क्वेश्चन आता ही कहाँ से आपसे, ऑक्टाहेड्रल के अंदर पूछा जाता है आपके पास कि आपको दो कॉम्प्लेक्स दे दिए जाएंगे, उसके अंदर ये पूछ लिया जाएगा कि एक कलरलेस क्यों हुआ, दूसरा कलर क्यों शो कर रहा है, एक डाईमैग्नेटिक है दूसरा पैरामैग्नेटिक है। आपको ये चीज़ें पता होनी चाहिए कि हम उसका ऑक्सीडेशन स्टेट निकालेंगे, फिर हम उसके लिगेंड्स देखते हैं क्या वो लिगेंड पेयर कर पा रहे हैं या फिर नहीं कर पा रहे हैं। अब लिगेंड पेयर कर रहे हैं नहीं कर रहे हैं, वो स्ट्रॉन्ग फील्ड लिगेंड है या फिर वीक फील्ड लिगेंड है, उससे हम बता सकते हैं। तो उससे नेक्स्ट आता है आपके पास CFT फॉर स्क्वायर प्लेनर कॉम्प्लेक्सेस। तो इसके अंदर हमारे पास फर्स्ट है कि क्रिस्टल फील्ड थ्योरी फॉर स्क्वायर प्लेनर कॉम्प्लेक्स के अंदर, उससे पहले देखिए आप रिमाइंड करिए एक बार, हमने ऑक्टाहेड्रल कॉम्प्लेक्स का किया था। उसके अंदर क्या थे हमारे पास कि जो लिगेंड्स थे वो किसकी तरफ जा रहे थे, सबसे पहले जो नेगेटिव पार्ट है वहाँ पर हो रहे थे, और उनके बीच में क्या हो रही थी, रिपल्सन। रिपल्सन होने की वजह से उनकी एनर्जी क्या जा रही थी, हाइयर जा रही थी, और हाइयर होने की वजह से क्या हो रहे थे, कम स्टेबल हो रहे थे, आपके पास लोअर स्टेबिलिटी आ रही थी। तो अगर हम क्या करते हैं उसके अंदर कि ऑक्टाहेड्रल कॉम्प्लेक्स किया था हमने, अगर हम स्क्वायर प्लेनर कॉम्प्लेक्स के अंदर जो नेगेटिव चार्ज है, वो नेगेटिव चार्ज है कहाँ पर, कि अगर उस नेगेटिव चार्ज को ही अगर हम रिमूव करने चलें, कि आपके पास जो नेगेटिव चार्ज है जो दे रखा है, अगर उसको हम रिमूव करते हैं तो आपके पास क्या शो होगा। तो अगर नेगेटिव चार्ज को आप रिमूव करने चलेंगे तो उसके अंदर देखिए आपके पास कि अगर हम उसको शो करते हैं तो फर्स्टली आपके पास कि नेगेटिव चार्ज रिमूव फ्रॉम जेड एक्सिस। अब जेड एक्सिस कौन कौन से हैं, जी जेड डी जेड स्क्वेयर, डी एक्स जेड एंड डी वाई जेड। अगर इन पे से हम नेगेटिव चार्ज को क्या कर देते हैं, रिमूव कर देते हैं जेड एक्सिस पे से, तो जैसे हम रिमूव करते हैं यहाँ पर हमारे पास, तो जो जेड के कंपोनेंट होंगे वो क्या हो जाएंगे, मोर स्टेबल हो जाएंगे। अगर मोर स्टेबल होंगे तो उनकी जो एनर्जी वो क्या होगी, लोअर एनर्जी होगी। तो सबसे पहले हम बात करते हैं आपके पास अब जो लोब्स होंगे। अब देखिए, अब लिगेंड्स है, डी एक्स स्क्वेयर डैश वाई स्क्वेयर पॉइंट टुवार्ड्स द लिगेंड्स इसके अंदर। तो ऑर्बिटल कैसा होगा, हाइयर एनर्जी का होगा। डी एक्स वाई की बात करेंगे आपके पास, ये आपके पास डी एक्स वाई दे रखा है, ये लाई कहाँ पे करते हैं, लाई बिटवीन द लिगेंड्स के बीच में लाई करते हैं। आपके पास जो इसके लोब्स होते हैं ये ऑन द एक्सिस के ऊपर होते हैं, आपके पास क्या करते हैं, बिटवीन द एक्सिस के बीच में लाई करते हैं आपके पास। तो यहाँ पर क्या होगा, कम एनर्जी होगी इसकी एज कंपेयर टू दिस, और बच गए अब ये जिनकी क्या होगी आपके पास मोर स्टेबिलिटी होगी और एनर्जी क्या होगी इनकी कम होगी। तो देखिए आपके पास कि हम उसको किस टाइप से हम इसको शो कर सकते हैं आपके पास। तो सबसे पहले हम बना लेते हैं आपके पास कि आपके पास ये डी ऑर्बिटल है, जब हमने इसका क्या बना था, ऑक्टाहेड्रल का, डी एक्स वाई डी वाई जेड डी जेड एक्स, इसके अंदर डी एक्स स्क्र डैश वाई स्क्र एंड डी जेड स्क्र। देखिए इन दोनों में देखिए नेगेटिव चार्ज रिमूव हो चुका है, कहाँ से, जेड एक्सिस से। अगर नेगेटिव चार्ज रिमूव हुआ है तो इसकी एनर्जी क्या होगी, कम होगी, इसकी क्या होगी, हाइयर होगी। तो इसको अगर हम स्प्लिट करते हैं, अगर इन दोनों को अगर हम स्प्लिट करते हैं तो ये इनके बीच में स्प्लिटिंग होगी। अब स्प्लिटिंग होने के बाद ऊपर कौन गया आपके पास, डी एक्स स्क्र डैश वाई स्क्र।
क्योंकि इसके लोब्स किसकी तरफ है, टुवार्ड्स द पॉइंट ऑफ ए लिगेंड्स। अब जब इसकी बात आएगी तो ये क्या बनेगा आपके पास है डी जेड स्क्वायर। ये हम स्क्वायर प्लेनर कॉम्प्लेक्स के लिए कर रहे हैं। अब आपके पास है ऑक्टाहेड्रल के, तो ये रहा आपके पास, उसी की स्प्लिटिंग दिखा रखी है दोनों के बीच में। तो ये होगी कि जेड एक्सिस पे अगर हम नेगेटिव चार्ज को रिमूव कर देंगे आपके पास तो इसकी एनर्जी कम होगी, ये रही कम, इसकी क्या होगी ज़्यादा होगी, वो रही आपके पास। अब बचते इन दोनों में। अब देखिए इन दोनों में जेड एक्सिस कौन सी आपके पास, ये रहे दोनों, तो इनकी एनर्जी तो क्या होनी चाहिए, ऑफकोर्स कम ही होनी चाहिए आपके पास। तो ये बना देते दोनों के दोनों आपके पास, तो डी एक्स जेड एंड डी वाई जेड बन गए। अब इसकी एनर्जी क्या होगी, हाइयर रहेगी, तो जो इसकी एनर्जी जस्ट स्लाइटली हाइयर देन द डी जेड स्क्वायर डी एक्स वाई। तो ये आपके पास स्प्लिटिंग ऑर्डर हो गया फॉर द स्क्वायर प्लेनर कॉम्प्लेक्स के लिए आपके पास। तो स्प्लिटिंग हो जाएगी स्क्वायर प्लेनर कॉम्प्लेक्स की। और टेट्राहेड्रल की कैसे होगी, देखिए टेट्राहेड्रल की जो स्प्लिटिंग होगी जस्ट रिवर्स ऑफ द ऑक्टाहेड्रल। ऑक्टाहेड्रल में क्या होता था, लास्ट वाला कर लेते हैं हम डायरेक्टली इसको, टी टू जी ई जी डी एक्स स्क्र वाई स्क्र डी जेड स्क्र डी एक्स वाई डी वाई जेड एंड डी जेड एक्स। तो टेट्राहेड्रल के अंदर कैसे होगी, जस्ट रिवर्स किसके, ऑक्टाहेड्रल के। तो उसके अंदर कैसे होगा अब आपके पास डी एक्स वाई डी वाई जेड डी जेड एक्स। उसमें टी टू जी था, यहाँ पर ओनली क्या होगा टी टू ऑर्बिटल बोला जाएगा। और नीचे कौन से होंगे जो लोअर एनर्जी के होंगे, डी एक्स स्क्वायर वाई स्क्वायर एंड डी जेड स्क्वायर, दे आर डिनोटेड बाय द ई, ओनली ई, नोट टू द ई जी, ओनली ई। ये इसके अंदर ऑर्डर हो जाएगा। और जो बैरी सेंटर होगा आपके पास अपर की तरफ और एक लोअर की तरफ आपके पास, वहाँ पे हम क्या डिनोट कर रहे थे, डेल्टा नोट लेके चल रहे थे आपके पास, 0.4 डेल्टा टी एंड 0.6 डेल्टा टी, टी फॉर द टेट्राहेड्रल। अब जैसे इलेक्ट्रॉन फील होंगे, एक इलेक्ट्रॉन फील हुआ D1 के अंदर है, तो यहाँ पर हम रखेंगे 0.6 इंटू 1, तो क्या आ जाएगा आपके पास 0.6, उसकी CFSC वैल्यू आ जाएगी। तो ये था आपके पास से स्प्लिटिंग of the d orbital in the tetrahedral complex, octahedral complex and square planar complex। उससे नेक्स्ट बात आती है आपके पास, कुछ पॉइंट दिए थे, देखिए पॉइंट वैसे ही रिवाइज कर लेते हैं आपके पास। फर्स्ट पॉइंट क्या था कि फैक्टर है कुछ इसके ऑर्बिटल स्प्लिटिंग एनर्जी के आपके पास, कि ऑक्सीडेशन स्टेट ऑफ ए मेटल आयन, कि जो आपके पास मेटल होगा उसकी ऑक्सीडेशन स्टेट, अगर सेंट्रल मेटल आयन आपके पास है उसकी अगर हाइयर ऑक्सीडेशन स्टेट होगी तो जो लार्जर वैल्यू देगा किसकी, डेल नोट की। नेचर ऑफ द मेटल आयन, मेटल आयन की नेचर भी डिपेंड करती है डी ब्लॉक के अंदर। कैसे कि एलिमेंट विद इन द सेम ग्रुप एज वी मूव डाउन 3D to 4D 4D to 5D, तो डेल्टा नोट इंक्रीजेज एज द टेंडेंसी टू फॉर्म द लो स्पिन कॉम्प्लेक्सेस इंक्रीजेज। तो जब हम 3D से 4D 4D से 5 जाएंगे तो जो डेल नोट की वैल्यू होगी वो इंक्रीज होती चलेगी और टेंडेंसी लो स्पिन कॉम्प्लेक्सेस की ज़्यादा बढ़नी स्टार्ट हो जाएगी। और नीचे वाले की 5D वाले की तो और भी ज़्यादा टेंडेंसी हो जाएगी, वो लो स्पिन कॉम्प्लेक्स ज़्यादा बनाएगा। ज्योमेट्री की बात करेंगे कि ज्योमेट्री ऑफ द कोऑर्डिनेशन, तो डेल वैल्यू फॉर द टेट्राहेड्रल या फिर ऑक्टाहेड्रल आपके पास है, तो वो जब हम स्टार्ट करेंगे इसकी ज्योमेट्री ऑफ द कोऑर्डिनेशन एंटिटी, तो आपके पास डेल टी की क्या दे रखी है आपके पास, डेल ओ की क्या दे रखी है, ऑक्टाहेड्रल के लिए क्या दे रखी है आपके पास। उससे नेक्स्ट बात लिगेंड्स की नेचर। अब लिगेंड्स की नेचर क्या है, डिफरेंट लिगेंड्स होंगे तो उनकी नेचर भी अलग अलग होगी आपके पास। ठीक है, जो हम पहले भी पढ़ चुके हैं आपके पास, जो स्पेक्ट्रोकेमिकल सीरीज ने बताया था आपके पास, जो आई से स्टार्ट हो रही थी आपके पास और एंडी कहाँ पे हुई थी, उसकी CN नेगेटिव के अंदर। उसने ही बताया था आपके पास कि ये आपके पास वीक लिगेंड्स है, यानी कि वीक फील्ड लिगेंड है, दीज आर द स्ट्रॉन्ग फील्ड लिगेंड्स आपके पास। ये क्या कर सकते हैं, इलेक्ट्रॉन को पेयर अप कर सकता है और ये इलेक्ट्रॉन को पेयर नहीं कर सकता आपके पास। कि यहाँ पर भी देखिए हमने एक आयरन का केस ले लिया इसमें और यहाँ पर भी आयरन का ले लिया, ले दोनों सेम मेटल रखे हैं, बट
जो डेल नोट की वैल्यू है वो अलग है दोनों के अंदर। तो किसके ऊपर डिपेंड कर रहे हैं, लिगेंड्स किस टाइप का दे रखा आपके पास। लास्ट आपके पास फिर बात आती है लिमिटेशन ऑफ द CFT थ्योरी। तो लिमिटेशन क्या आई, तो फर्स्ट लिमिटेशन आपके पास देखो, इसने सक्सेस क्या किया कि कलर के बारे में बताया, मैग्नेटिक प्रॉपर्टी के बारे में बताया, वीक फील्ड स्ट्रॉन्ग फील्ड के बारे में बताया इसने। बट लिमिटेशन एज लिगेंड आर कंसिडर्ड एज ए पॉइंट चार्ज। देखिए यहाँ पर ही बोल रखा है कि लिगेंड्स जो dx स्केयर वाई स्केयर है आर टुवार्ड्स पॉइंट ऑफ द लिगेंड्स। तो क्या बोल रखा है इसने, लिगेंड्स एज कंसिडर्ड ए पॉइंट चार्ज। तो जो एनाइनिक लिगेंड्स होंगे, आई नेगेटिव है, तो शुड एग्जर्ट ग्रेटर स्प्लिटिंग इफेक्ट। तो उनकी क्या होनी चाहिए, स्प्लिटिंग इफेक्ट ज़्यादा होना चाहिए। लेकिन यहाँ पर आई तो क्या है, नेगेटिव भी है, लेकिन वो वीक फील्ड लिगेंड है, तो स्प्लिटिंग कर नहीं पा रहा है, यानी कि इलेक्ट्रॉन पेयर पे कर नहीं पा रहा आपके पास। तो ये तो क्या होगा, इसकी एक लिमिटेशन आ गया आपके पास। तो वो कहाँ पर है हमारे पास, एनाइनिक लिगेंड जो वो क्या आपके पास लो एंड ऑफ द स्पेक्ट्रोकेमिकल सीरीज के अंदर है। सेकंड, इट ट्रीट द मेटल लिगेंड बॉन्ड आर प्योरली आयनिक। ये चीज़ इसने बताई थी। वैलेंस बॉन्ड थ्योरी ने क्या कहा था कि वो आयनिक नहीं है, कोवलेंट है। इसने क्या कहा, दस आर द आयनिक इलेक्ट्रोस्टैटिक अट्रैक्शन। तो एज इट ट्रीट द मेटल लिगेंड बॉन्ड आर प्योरली आयनिक डज नॉट टेक इन अकाउंट द कोवलेंट करेक्टर ऑफ द बॉन्ड। तो आगे जब नेक्स्ट थ्योरी आएगी, जब आप आगे पढ़ोगे नेक्स्ट क्लासेस के अंदर आफ्टर 12th, तो दे आर द लिगेंड फील्ड थ्योरी एंड MOT मोलिकुलर ऑर्बिटल थ्योरी। तो ये आपके पास टोटली चैप्टर था, आपके पास 9 चैप्टर कोऑर्डिनेशन कंपाउंड्स। तो यहीं तक आपके पास सिलेबस के अंदर है जो इसमें से पूछा जाएगा। तो आप इसके NCERT क्वेश्चन कीजिए अच्छे तरीके से। मेनली NCERT क्वेश्चन आपके नोमेनक्लेचर पूछी जाती है जनरली। उसके बाद आपसे पूछा जाता है यहाँ पर CFT वैलेंस बॉन्ड थ्योरी इसमें से, या फिर जो वर्नर थ्योरी आई थी उसके आपसे एक छोटा सा नोट लिखवाने के लिए बोल सकते, 2 नंबर का 3 नंबर का, कि राइट ए शॉर्ट नोट ऑन द वर्नर थ्योरी, या फिर राइट ए नोट शॉर्ट नोट ऑन द VBT, या फिर CFT के ऊपर। तो आपको उसके बारे में बताना होगा। इनके डायग्राम जरूर पूछ सकते हैं, स्क्वायर प्लेनर कॉम्प्लेक्स का या फिर टेट्राहेड्रल कॉम्प्लेक्स का। स्प्लिटिंग ऑफ ए डी ऑर्बिटल बताइए आप इन स्क्वायर प्लेनर के अंदर, इन ऑक्टाहेड्रल के अंदर, इन टेट्राहेड्रल के अंदर। तो आपको जस्ट उस डायग्राम को रिप्रेजेंट करना होगा, उसके बारे में आपको एक छोटा सा नोट राइट करना होगा। तो थैंक्स, आप NCERT क्वेश्चन कीजिए अच्छे तरीके से। थैंक्स ए लॉट।